नमस्कार, खबर असरदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। नमस्कार, बहुत स्वागत। और असरदार खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में आज से चर्चा का आगाज हो गया है। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने संसद से देश को बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, कैसे सेना के शौर्य के आगे आतंकिस्तान पस्त हो गया और कैसे पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए मिन्नतें मांगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसी बीच विपक्ष का हंगामा भी जारी रहा। हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। ऐन मौके पर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे को उठाया गया। लेकिन तमाम हंगामे के बीच आखिरकार आज से संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस की शुरुआत हो ही गई। चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के पराक्रम को देखा। महज 22 मिनट के अंदर नपातुला हमला करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों पर पलटवारों की बौछार भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमेशा यह पूछा गया कि हमारे कितने विमान गिरे, लेकिन विपक्ष ने यह नहीं पूछा कि दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई ने चर्चा का आगाज किया और वही सवाल फिर से सरकार पर दागे, जिन्हें लेकर विपक्ष अब तक सरकार को घेरता आ रहा है। कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा। या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में वार पलटवार जारी है। विपक्ष हमलावर है तो सरकार ने भी जवाब देने के लिए कमर कस रखी है।
इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि किसी दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया गया था। पाकिस्तान ने हार मानी तो कार्रवाई रोकी गई, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर हिमाकत की तो इससे ज्यादा करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। किसी भी स्टेज पर अमेरिका से चर्चा के दौरान व्यापार पर बात नहीं हुई। उनके बयान के बीच विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह बीच में उठे। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है, उन्हें किसी और देश पर भरोसा है। यही वजह है कि ये लोग विपक्ष में बैठे हैं, अगले 20 साल और वहीं पर बैठे रहेंगे। There was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। कितनी असत्य बातें बोली गई कल। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता। तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना, ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। और इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बयान पर जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चिदंबरम ने कहा कि अब तक यह साबित नहीं हुआ कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। जैसे ही चिदंबरम का यह विवादित बयान आया, बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पहलगाम हमले पर ऐसा बयान दिया कि अब उस बयान पर सियासी ज्वार भाटा आ गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. चिदंबरम के इस बयान ने बवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर चिदंबरम को घेर लिया। जब भी हमारी सेनाएं पाकिस्तानी आतंकवाद का सामना करती हैं, तो कांग्रेस भारत के विपक्ष से ज्यादा इस्लामाबाद के बचाव पक्ष के वकील ज्यादा दिखते हैं। वो हमेशा दुश्मन की रक्षा की कोशिश करते हैं। पहलगाम हमला कोई आम घटना नहीं थी, यह आतंक की खुली चुनौती थी। लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया फिर सवालों में है। बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या पुलवामा, हर बार कांग्रेस ने उन सवालों को जगह दी जिससे पार्टी की नीति पर ही सवाल खड़े हुए हैं। चिदंबरम को शर्म आनी चाहिए कि जब वो गृह मंत्री थे और 26/11 मुंबई का हमला हुआ था, 174 लोगों की जान गई थी, जिसमें जिंदा कसाब पाकिस्तानी पकड़ा गया। उसने स्वीकार किया कि हम पाकिस्तान से सभी आए थे और वहाँ की आर्मी ISI हमको हैंडल कर रही थी। उसके बाद भी केवल डोजियर दिया पाकिस्तान को,
उसके बाद भी उन 174 परिवार, जैसे आज हमारे 26 लोगों का सिंदूर का बदला, न केवल पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, बल्कि आज भी जारी है। अब साफ मैसेज है, तो उनको तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि गृहमंत्री रहते हुए केवल डोजियर देना, सबूत रहते कसाब जैसा कोई कार्रवाई न करना, उसी की परिणति है कि आतंकवाद बढ़ता रहा। तो पहले कहा था कि भाई पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे तो सीमा हमारी सुरक्षित कैसे, और आकर के करके चले गए। तो फिर आप बताइए, सवाल तो आपसे ही पूछेंगे, क्या एयर लिफ्ट कर लिया उनको, या वो एयर ड्रॉप किए गए थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, पता तो चले भाई। पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, वो भी तब जब पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के विषय पर चर्चा होने वाली। इसके पीछे एक ही मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को क्लीन चिट मिले। जब पहलगाम की धरती खून से लाल हो चुकी हो, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ऐसा बयान आना, क्या ये सिर्फ शब्दों की चूक है या सोच की परछाई? सवाल सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, उस राजनीतिक संस्कृति पर है जो हमलों की निंदा से पहले प्रमाण मांगती और दुश्मन को संदेह का लाभ देती। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस को पाकिस्तान की पैरवी करने वाली पार्टी बता रही है, और देश पूछ रहा है, आखिर कब तक राजनीति देशभक्ति से टकराएगी? क्या आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी दो राय हो सकती है?